हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स की 19th वीडियो यानी 19th मॉड्यूल में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरी इस वीडियो में पहली बार आए हैं, उन लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स का नाम है प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ डीफाई। और अगर आप भी इस डीफाई के वर्ल्ड की, वेब 3.0 के वर्ल्ड की सारी चीज़ें एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारी वीडियोज़ एकदम स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देखकर इस वीडियो के लिए यहाँ पे आए हो तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। यील्ड फार्मिंग एंड ऑटो कंपाउंडिंग सोलाना नेटवर्क में। जी हाँ दोस्तों, आज हम यील्ड फार्मिंग करेंगे। ऑटो कंपाउंडिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में। थोड़ा सा आज थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे और सोलाना नेटवर्क में हम ऑटो कंपाउंडिंग कैसे करेंगे उसकी आज बात करने वाले हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड फार्मिंग, फटाफट छोटा सा ब्रीफ में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं यील्ड फार्मिंग क्या होती है। सो यील्ड फार्मिंग मीन्स रोटेटिंग योर क्रिप्टो एसेट्स यानी क्रॉप्स बिटवीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज यानी फार्म टू मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट यानी यील्ड। सो बेसिकली हमारी क्रिप्टो एसेट जो हमने ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, हम हमारी उस एसेट को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी फार्म्स यानी वेबसाइट कह सकते हो यानी प्रोटोकॉल्स कह सकते हो उधर उधर लगाना। तो मतलब ऐसी सी जगह पे हमारी क्रिप्टो एसेट को हमें स्टेक करना ताकि हम बेस्ट से बेस्ट टाइप का उससे इंटरेस्ट कमा पाए, बेस्ट से बेस्ट टाइप की उससे यील्ड कमा पाए, मनी कमा पाए। सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है यील्ड फार्मिंग का। किसी भी तरीके से अगर आपकी क्रिप्टो एसेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। यील्ड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द हाईएस्ट यील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर क्रिप्टो एसेट। बेसिकली आपका ढूंढना, आइडेंटिफाई करना कि भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे क्रिप्टो एसेट के लिए हाईएस्ट से हाईएस्ट यील्ड मतलब इंटरेस्ट कमाने की क्या है। और अगर आप वो कर रहे हो तो बेसिकली आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी तरह से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। इट इंक्लूड ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट यील्ड विद योर क्रिप्टो एसेट। तो बेसिकली लिक्विडिटी पूल भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। उसके बाद जो हम फार्मिंग करते हैं वो भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। जो स्टेकिंग करते हैं सिंगल एसेट वाली वो भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। हर कॉन्सेप्ट में यील्ड फार्मिंग, हर चीज़ को यील्ड फार्मिंग बोलेंगे अगर अपनी क्रिप्टो में आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। ऑलराइट, सो ऑटो कंपाउंडिंग क्या होती है। तो ऑटो कंपाउंडिंग जानने से पहले कंपाउंडिंग क्या होती है। सो कंपाउंडिंग सिंपली मीन्स री इन्वेस्टिंग द इंटरेस्ट और गेन्स यू अर्न फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फार्मिंग और इन्वेस्टिंग। बेसिकली जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो या जो भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो उससे अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो और उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर देते हो वापस, मतलब दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बेसिकली आप कंपाउंडिंग कर रहे हो। सो कंपाउंडिंग सिंपल टर्म्स में ये चीज़ हुई कि आपने कहीं से भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हो या कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो पैसा आप घर नहीं ला रहे हो, आप वापस री इन्वेस्ट कर दे रहे हो। सो वापस री इन्वेस्ट करने को कंपाउंडिंग कहते हैं। ताकि पहले अगर आपको 10 रुपये पे इंटरेस्ट मिल रहा था, 10% इंटरेस्ट मिला तो वो 11 रुपये हो गए, तो आपने 11 रुपये पूरे स्टेक कर दिए। ऐसा नहीं किया कि 10 ही रहने दिया और एक घर ले लिया। तो कंपाउंडिंग मतलब आप जो इंटरेस्ट या फिर जो पैसा कमा रहे हो वो री इन्वेस्ट कर दे रहे हो। कमाना इन द सेंस गेन्स कर रहे हो उससे, अपने इन्वेस्टमेंट से उसको री इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है। और ऑटो कंपाउंडिंग मीन्स दैट द री इन्वेस्टिंग थिंग इज डन ऑटोमेटिकली, वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली। सो बेसिकली अगर मैं बार बार जाके मैनुअली कर रहा हूँ, अच्छा मेरा गेन्स हुआ, उस गेन्स को मैंने विड्रॉ किया अपने अकाउंट में, फिर री इन्वेस्ट किया, अच्छा मेरे को गेन्स हो गया, मतलब जो भी इंटरेस्ट कमाया या मुझे गेन्स हुए उसमें, उसको मैंने अपने वॉलेट में निकाला, फिर री इन्वेस्ट किया। ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ। ऑटो कंपाउंडिंग मतलब ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जैसे इंटरेस्ट किया अपने आप री इन्वेस्ट हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट हुआ अपने आप री इन्वेस्ट हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट हुआ अपने आप री इन्वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ ऑटो कंपाउंडिंग होती रहेगी। और ऑटो कंपाउंडर आर दोज डीफाई वेबसाइट्स और प्रोटोकॉल्स दैट डू द री इन्वेस्टिंग थिंग फॉर यू ऑटोमेटिकली। सो ऑटो कंपाउंडर्स क्या होते हैं, वो वेबसाइट्स होती हैं, वो डीफाई की वेबसाइट्स होती हैं, वो प्रोटोकॉल्स होती हैं जो आपके लिए ये काम ऑटोमेटिकली करती हैं, तो उन्हें हम ऑटो कंपाउंडर्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद अच्छा, सोलाना का ऑटो कंपाउंडर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद मैंने आप लोगों को बीफी फाइनेंस के बारे में बताया होगा। कई लोग कहेंगे हाँ कोली भाई आपने बताया था। तो बीफी फाइनेंस में एक तरह का ऑटो कंपाउंडर है, और ये ऑटो कंपाउंडर मैंने बेसिकली आपको पॉलीगन चेन के लिए बताया होगा और अलग अलग चेन्स के लिए है ये। सोलाना के लिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए भी है ये, पॉलीगन के लिए भी है ये। तो सोलाना के लिए जिस ऑटो कंपाउंडर का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा, अगर मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाऊं बीफी फाइनेंस का तो शायद आप देख के याद आ जाए, याद आ रहा है ना कुछ। तो ये एक तरह का ऑटो कंपाउंडर ही था, मतलब आपके लिए कंपाउंडिंग ये करके देगा। सो आपको इन्वेस्ट करना है, बस यहाँ पे भूल जाना है थोड़ा सा। ये
फीस लेगा, मतलब जो भी इनकी परफॉर्मेंस फ़ी होती है या फिर इनकी वो होती है, बट ये कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली करेगा। आपको झाड़ में नहीं पड़ना कि भाई मैं डेली आऊँ उसको वो करूँ, या हर 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 7 दिन में आऊँ, या हर महीने आऊँ, जिस हिसाब से भी आपने प्लान करा है। तो आपको बार बार नहीं आने की ज़रूरत, आपने एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, वो ऑटो कंपाउंडिंग होती रहेगी। लेकिन ये बीफी फाइनेंस आपका पॉलीगन चेन के लिए और सोलाना चेन के लिए था, जो कि ऑलरेडी मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। आज जो हम सोलाना के लिए यूज़ करेंगे उसका नाम है सोल फार्म। ठीक है, सोल फार्म सर्च कर लेते हैं। सोल फार्म की वेबसाइट आई गेस सोल फार्म .io थी। सर्च, ओके 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 ओके, ठीक ठीक। तो सोल फार्म वालों ने अपना नाम चेंज कर लिया, ट्यूलिप गार्डन कर लिया है। काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं करी है। एनीवेज, मैं यूज़ करता है ऐसा नहीं है, मैंने यूज़ नहीं करी है, मैंने यूज़ करता हूँ। बट ये सोल फार्म पहले इसका नाम था, अब इसका नाम ट्यूलिप गार्डन हो गया है। सो अब जो मैं मतलब, तो बेसिकली आप ट्यूलिप गार्डन ही मान के चलना, ट्यूलिप गार्डन सर्च मार लेना। एनीवेज, अगर आप सोल फार्म भी सर्च मारोगे तो आप देख सकते हो इन्हीं की वेबसाइट सबसे पहले आ रही है, बिकॉज इन्होंने नाम ठीक 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 है, इन्हीं की वेबसाइट सबसे पहले। तभी मैंने कहा ना, मुझे वेबसाइट का नाम याद आता, मैंने वेबसाइट का सर्च मारा। तो वेबसाइट का वो भी आप सर्च मारोगे ना, .io, देखो मैंने क्या लिखा है, सोल फार्म .io लिखा है, इसको सर्च मारूंगा तो अपने आप ट्यूलिप गार्डन आ गया। सो बेसिकली इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। ट्यूलिप गार्डन वही सोल फार्म ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बेसिकली इट्स द सोलानाज यील्ड एग्रीगेशन होमस्टेड। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप जो है यील्ड फार्मिंग करते हो वो यहाँ आके करो, ताकि आप ऑटो कंपाउंडिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा देगा यहाँ पे। जैसे मैं दिखाता हूँ, फटाफट लॉन्च ऐप करते हैं। आई एम सॉरी, लॉन्च ऐप करते ही देख सकते हो आपका इसका जो इंटरफेस है वो उस टाइप का ही आ गया कि भाई बहुत सारे फार्म्स अवेलेबल है, अलग अलग वेब्स, मतलब अलग अलग डेक्सेस में होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था, कौन सी थी वो, रेडियम एक डेक्स है, सीरम एक डेक्स है, ऐसे बहुत अलग अलग डेक्सेस है। हर डेक्सेस में अपने अपने पूल होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबका दिखाएगा। देखो ऑल प्लेटफॉर्म दिखा रहा है। रे जो हमारा रेडियम है। तो रेडियम वाले प्लेटफॉर्म में कौन कौन से अवेलेबल हैं, ऐसी सेबर करके एक क्या कहते हैं प्रोटोकॉल है, मतलब ऐसे डेक्स समझ लो। ठीक है, और का करके है, ऐसे अलग अलग हैं। तो फिलहाल ऑल प्लेटफॉर्म्स में यहाँ यही 3 दिखा रहा है, और भी होंगे आई गेस, इन्होंने अपडेट करा है तो फिलहाल 3 ही डाले हैं। एनीवेज, हम रेडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ फिलहाल रेडियम के, हम तो यहाँ पे देखने आए हैं कि भाई ऑटो कंपाउंडिंग के लिए हमारे बेस्ट क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप देख सकते हो जैसे USDT और क्या कहते हैं USDC और USDT में अगर आप LP प्रोवाइड करते हो ओकरा प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ लिखा है, देखो ओकरा ओकरा ओकरा, ये प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है। ठीक है, हमारा जो रेडियम, देखो यहाँ रेडियम रेडियम रेडियम, ये रेडियम प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है। ऑफकोर्स ट्यूलिप नहीं कर रहा खुद, ट्यूलिप थर्ड पार्टी की तरह सर्विस ले रहा है। तो ट्यूलिप बेसिकली रेडियम वालों की सर्विस ले रहा है स्टेकिंग करने के लिए, बट ट्यूलिप आपके लिए ऑटो कंपाउंडिंग करेगा। ठीक है, देखो रेडियम रेडियम की है। ठीक है, ऐसी सेबर की भी होगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स की यहाँ पे आपको सारी वो दिख जाएंगी। आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट आप ईयरली APY, मतलब ईयरली क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उससे सॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे देखो इसमें 123% मिल रहा है। अगर आप WBBNB और USDC एक स्टेबल कॉइन है, और BNB हम सबको पता है क्या है। ऑफकोर्स यहाँ सोलाना वाली चेन, सोलाना के नेटवर्क का BNB होगा। सो उसको हम स्टेक करेंगे, अगर मतलब दोनों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हम स्टेक कर सकते हैं, तो हमें लगभग इतना % इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। ठीक है, अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए वो कॉइन फर्जी है या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तो क्या आपको उसमें इम्परमानेंट लॉस इतना हो रहा है कि आप बियर कर सकते हो, वो इम्परमानेंट लॉस वाला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, मैंने बोला होगा पिछली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपको 3000% मिल रहा है, लेकिन एक टोकन तो USDC है। चलो USDC तो अच्छा कॉइन है, एक स्टेबल कॉइन है, बट ये केव कौन सा टोकन है भाई, हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो तभी तो कह रहा हूँ, जो ऐसे रिस्की कॉइन्स हैं उनमें आपको इंटरेस्ट इतना तगड़ा मिलता है। ठीक है, सो फिलहाल ऐसे हम बहुत सारे, जैसे तो बहुत सारे हैं, सबके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सोल USDT है, सोल USDC है। फिलहाल हमारे पास जो पड़ा है हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम पासवर्ड डाल लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये खोलते ही आप देख सकते हो हमारे पास जो पड़ा है LP के टोकन्स पड़े थे, ऑल्दो हमने ये ऑलरेडी स्टेक कर रखे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जरा कि जो हमारा ट्यूलिप है, जो हमें ऑटो कंपाउंडिंग करके दे रहा है, वो हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है। जो हमने कल अभी मतलब पुरानी वाली वीडियो में करा था, सोलाना और रेडियम के उसमें। ठीक है, तो सोल और रेडियम का ढूंढ लेते हैं फटाफट। इनफैक्ट सर्च ही मार लेते हैं ना, इतना ढूंढना क्या हो गया। रेडियम का हमें चाहिए है सोल के साथ। ऑल राइट यार, रेडियम, ओके ओके, ये दिख गया देखो, रे डैश सोल, सर्च मारा तो आ गया देखो रेडियम और सोल का। और प्लेटफॉर्म भी रेडियम में, मतलब रेडियम के प्लेटफॉर्म में रेडियम और सोल का है। ऑल प्लेटफॉर्म्स में अगर मैं क्लिक करूँ
ऑलराइट, दोबारा एक बार सोल सर्च मारता हूँ तो मुझे रेडियम और सोल मिला था, कहाँ गया, मैं भी ना बार बार घुमा देता हूँ। एनीवेज अब मैंने वो कर लिया ना एक्सचेंज बहुत सारे, ओके ये रहा। तो देख सकते हो आप रेडियम और सोल का है, एलपी का, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे करी थी ना, एक सेकंड में आपको दिखाऊँ। रेडियम वाले जो हमने कल एक्सचेंज में लिक्विडिटी प्रोवाइड तो हम यहीं से करेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड हम यहीं से करेंगे, एक्सचेंजिंग भी हम यहीं से करेंगे, लिक्विडिटी भी हम यहीं से प्रोवाइड करेंगे। बट जो हमने फार्मिंग करी थी, स्टेकिंग करी थी, उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था ज़रा चेक करता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा नेट थोड़ा वो आ रहा है, आई एम सॉरी। तो हमने कल करी थी रेडियम और सोल के पेयर में फार्मिंग, रेडियम सोल, रेडियम सोल, रेडियम सोल। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से स्टेक डोनली देख लेता हूँ ना, मेरे वाले आ गए, ठीक है। आप ऐसे स्टेक डोनली करके तो आप अपने वाले देख सकते हैं, ऐसे ढूंढोगे कहाँ पे, इतना सर्च कहाँ मारोगे, ऐसे स्टेक डोनली में क्लिक करो तो हमारे वाले जो स्टेक कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा था 53.65 और ट्यूलिप में हमें मिल रहा है 66.69। ओके, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है। जो हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है वहाँ पे तो जो हमें मिलना है वो मिलना है। बट अगर हम फार्मिंग करते हैं, मतलब यील्ड फार्मिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं 53% का, जो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं। और बट यहाँ पे भाई हम 66 कमा रहे हैं, तो भाई यहाँ करना चाहिए ना। अब ऐसा क्यों यहाँ कमा रहे हैं 66? क्योंकि इसका रीज़न है, ये ऑटो कंपाउंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम आके हार्वेस्ट करेंगे, ये पैसा हम अपने वॉलेट में निकाल सकते हैं। बट वो ट्यूलिप क्या करेगा, जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको वापस से यहाँ डालता रहेगा ये स्टेक्ड में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऑल तो ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस फी लेगा 3%, बट आई गेस 3% इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है देने में, ठीक है। तो सिंपली हम करते क्या है, फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ से इसको निकालता हूँ, ठीक है। इसे माइनस करता हूँ, सारी कन्फर्म इसे यहाँ से निकालता हूँ, कन्फर्म करा, हटाओ इसे यहाँ से, अप्रूव करो, ठीक है। इसको भी पैसे को हटाओ, हार्वेस्ट को अप्रूव करो, सारा पैसा अपने अकाउंट में डालो, यहाँ से निकालो। भाई ये तो हमें बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ क्यों करेंगे हम चलते हैं ट्यूलिप में, यही चीज़ ट्यूलिप में हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। ट्यूलिप में काम करते हैं हम, डिपॉजिट करते हैं। ओ सॉरी, मैंने वॉलेट ही नहीं कनेक्ट किया। तो सबसे पहले आप वॉलेट कनेक्ट कर लेना दोस्तों, वॉलेट कनेक्ट करना मत भूलना, वॉलेट नहीं कनेक्ट करोगे तो आप ये सब काम ही नहीं कर पाओगे। तो वॉलेट कनेक्ट करते ही ऑलराइट, सो मैं कहूँ डिपॉजिट का ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा, तो मैं मैक्सिमम करता हूँ। आपको पता है मेरे पास 6 यूनिट पड़ी है, आई एम सॉरी, केक नहीं, बार बार केक क्यों बोलता हूँ, रेडियम और एलपी के टोकन की मेरे पास 6 यूनिट पड़ी है, मतलब रेडियम और सोलाना के टोकन की एलपी की मेरे पास 6 यूनिट पड़ी है, ठीक है, जिसकी डॉलर में वैल्यू इतनी है। ओके, ये वैल्यू भी दिखा रहा है। तो सिंपली मैं सारा यहाँ पे स्टेक कर दूंगा, डिपॉजिट करा, अप्रूव करा, ट्रांजैक्शन अप्रूव करते ही यहाँ पे मेरी स्टेकिंग हो जाएगी। और ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया तो देख सकते हो मेरी स्टेकिंग चालू हो गई है, और यहाँ दिखा सकता है कि मैंने डिपॉजिटेड में आगे देखो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊंगा, वापस पूरे ऐसे ट्यूलिप को खोल लेता हूँ, ठीक है, वापस लॉन्च ऐप करता हूँ, ठीक है। इसे हटाता हूँ यार, यहाँ जैसे सारा आएगा ना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिपॉजिट वाले सेक्शन में, देखो ये सॉरी, ये जो डिपॉजिट वाला सेक्शन है, क्या हो रहा है ये, एनीवेज ये जो सेक्शन है ना, ये बीच वाला, ये डिपॉजिट दिखाएगा। अभी मैंने यहाँ कितना डिपॉजिट कर रखा है, ऐसे सब में 000 दिखाएगा, क्योंकि मैंने कहीं पे डिपॉजिट नहीं करा इस वॉलेट से। तो अगर मैं यहाँ शो स्टेक करूँगा तो डिपॉजिट वाले में दिखाएगा मेरे को इतना, क्योंकि मैंने स्टेक कर रखा है, मतलब रे और सोल की एलपी में मैंने इतना डिपॉजिट कर रखा है। तो अब यहाँ पे मैं सालाना इंटरेस्ट कमा रहा हूँ 66% एनुअली, ठीक है। और ऑफकोर्स मेरी ऑटो कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पे। वीकली अगर हर हफ्ते के हिसाब से देखें तो 1% इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। तो अगर इनडायरेक्टली वे में बोले तो अगर मैंने $223 स्टेक करा है, ठीक है, तो इसका 1% जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है मुझे हर हफ्ते मिल रहा है, ठीक है। आई गेस कितना होगा, अगर मैं 220 भी मानता हूँ इसे, तो लगभग $2 हुआ, $2.5 हुआ, तो उतना मुझे वीकली मिल रहा है अगर मैंने इतनी अमाउंट स्टेक करी है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैंने खाली आपको एक दिखाया है, हम सॉरी मैंने फिर से वो कर दिया, मैंने खाली आपको एक दिखाया है, सबके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा सारे, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, मेरे को खाली आपको करके दिखाना है कैसे करते हैं, तो वो आपको मैंने बताया। बाकी अपने ओपिनियंस वगैरह मैं किसी वीडियो में दूंगा। बाकी मेरे को एक और चीज़ बतानी थी ना आपको, कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको यील्ड फार्मिंग में आपका जो वो हो रहा है, इम्परमानेंट लॉस हो रहा है, वो यील्ड फार्मिंग करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर इम्परमानेंट लॉस कम है ज़्यादा है। तो एक आइडिया देते हैं, काम करते हैं, आइडिया के लिए हम एक ऐसा टोकन ले लेते हैं जो स्टेबल कॉइन है, और एक ऐसा ले लेते हैं जो बढ़ता हुआ कॉइन है, जो हम फ्यूचर में बिलीव करते हैं बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक ये हो जाएगा कि इम्परमानेंट लॉस तो होगा ही होगा।
अगर कहीं पे हम एक टोकन ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं जो हम मानते हैं फ्यूचर में बढ़ेगा और एक टोकन ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं जो है ही स्टेबल, तो ऑफकोर्स आपको इम्परमानेंट लॉस तो पक्का होना है, क्योंकि इम्परमानेंट लॉस का कॉन्सेप्ट ही ये था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, हाँ मैं उन लोगों को बता दूं, अगर जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो इम्परमानेंट लॉस वाली नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इम्परमानेंट लॉस का क्या होगा। तो इम्परमानेंट लॉस बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपने जब स्टेक किया और जब आप निकाल रहे हो, तो स्टेक करते वक्त और निकालते वक्त जो दो टोकन आप स्टेक करते हो और जो दो टोकन निकालते और स्टेक करते वक्त जो उनके प्राइसेस के डिफरेंस के बीच का रेशियो होगा, सो वो रेशियो जितना डिफर करेगा, जितना वेरी करेगा, इम्परमानेंट लॉस उतना ज़्यादा होगा। तो हमें कैलकुलेटर भी यूज़ करते थे इसके लिए ना, डीफाई, हाँ डीफाई कैल्स करके कैलकुलेटर यूज़ करते थे हम, ठीक है। ये मेरा नेट, तो ये कैलकुलेट में आप भी देख सकते हो इम्परमानेंट लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम $1000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टोकन ए का प्राइस फॉर एग्जांपल अगर $200 है, ठीक है, $200 है, और टोकन बी का हमारा प्राइस मान लें फॉर एग्जांपल $10 है। अब हम मान रहे हैं कि जो मेरा टोकन बी है वो स्टेबल कॉइन है, तो उसका तो वही रहेगा, ठीक है। प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब प्राइस क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या उससे फ़र्क पड़ता है। तो अब ये मत कहना कि भाई कोहली भाई आपने तो स्टेबल कॉइन में $10 लिख दिया, स्टेबल कॉइन तो $10 का होता ही नहीं, $1 का होता है। तो अगर मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी 10 लिख रहा हूँ, तो बात वही होती है, मतलब बदलना नहीं चाहिए। रेशियो देखो आप 200 और 10 में जो रेशियो है वही रेशियो 200 और 10 का है, तो इम्परमानेंट लॉस आपको जीरो हुआ। बट अगर सपोज करा जो ये बढ़ता हुआ कॉइन है, ये मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर में 5 गुना हो जाएगा, मान लो 5 गुना बहुत ज़्यादा है, मतलब एक साल के लिए मैं 1 साल के लिए स्टेक कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ 1 साल में 5 गुना हो जाएगा। तो अगर ये 5 गुना भी होता है तो 2 5 10, अगर ये $1000 का ही पहुँच जाता है और स्टेबल कॉइन तो स्टेबल रहेगा, तो मुझे 25% का इम्परमानेंट लॉस होगा। तो अगर ये 25% का इम्परमानेंट लॉस हो रहा है, अगर मुझे कहीं इंटरेस्ट 25% ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो बेटर चीज़ है, कर सकते हैं हम यील्ड फार्मिंग, ठीक है, थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो एनीवेज। लेकिन वो 2 4 5% इंटरेस्ट के लिए आप ये चीज़ करोगे, रिस्क लोगे, तो वही है कि देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई भी उठा लेते हैं स्टेबल कॉइन का, तो सोलाना और यूएसडीसी का ले लेते हैं। चलो सोल और यूएसडीसी, इसमें सोलाना है एक स्टेबल, सोलाना है हमारा ऐसा कॉइन जो मैं बिलीव करता हूँ फ्यूचर में बढ़ेगा, ठीक है। यूएसडीसी एक ऐसा कॉइन है जो कि स्टेबल है, जिसका प्राइस यही रहेगा। तो सोलाना का प्राइस इस समय हम फॉर एग्जांपल, चलो यहीं पे आते हैं डीफाई कैलकुलेशन में, फॉर एग्जांपल सोलाना का प्राइस इस समय हम मानते हैं कि $250 है फॉर एग्जांपल, और स्टेबल कॉइन तो हमारा $1 का रहता है, ठीक है। अब फ्यूचर में तो अभी एक सेकेंड, लेकिन फ्यूचर में यूएसडीसी का प्राइस तो $1 ही रहेगा, ठीक है। अब फ्यूचर में हम क्या मानते हैं, चलो अगर मैं 1 साल के लिए फार्मिंग कर रहा हूँ, 1 साल में क्या मानता हूँ मेरा सोलाना का प्राइस कितना आएगा, ऑफकोर्स एक अजम्पशन लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ सोलाना का प्राइस $250 से $1000 हो जाता है, मैं बोल नहीं रहूँगा होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस होगा 20% का। मतलब अगर मैंने लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी होती तो मुझे, मेरे पास $2500 होते, $2500 होते, और मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी और उस वजह से मुझे को कम टोकन सोलाना के मिले और ज़्यादा टोकन यूएसडीसी के मिल गए, तो मेरे को मतलब इनडायरेक्टली $2000 मिले, बल्कि मेरे पास $2500 होता अगर मैं लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करता या बेसिकली यील्ड फार्मिंग नहीं करता। बट अगर हमें यील्ड फार्मिंग में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कर सकते हैं। जैसे हम वापस ट्यूलिप में आए तो यहाँ देखा जाए तो 37% मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आप अगर इसका प्राइस सोलाना का प्राइस $1000 भी पहुँच जाता है, देखो यूएसडीसी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ऑफकोर्स सोलाना का प्राइस अगर 1000 भी पहुंच जाता है तब भी हमें नुकसान हो रहा है 20% का, लेकिन यहाँ फ़ायदा हमें हो रहा है 34% का, तो कंपैरेटिवली आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है कुछ, बट यार लेकिन 14% ही तो फ़ायदे में रहोगे, थोड़ा अभी थोड़ा 3% तो ये भी काटेगा हमारे परफॉर्मेंस भी, तो देख लो यार 10-12% का फ़ायदा होगा, तो भाई आपके लिए वाजिब है नहीं है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, अपने हिसाब से एनालाइज करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो सकता है कहीं पर आपको ऐसे में, अगर ऐसे में 34% की अगर मुझे 60-70% मिल रहा होगा तो अच्छी बात है यार, वो 30-40% मिल रहा है, इम्परमानेंट लॉस हो भी गया उसके बाद भी मिलेगा। मैं कुछ गारंटी थोड़ा है भाई सोलाना 1000 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा तो हमें और ज़्यादा फायदा है, अगर खाली 500 ही पहुंचता है तो हमें और फायदा है, खाली 5% का इम्परमानेंट लॉस होगा और वहाँ इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक आइडिया लगाओगे कि अगर मैं 6 महीने या मैं पूरे साल भर के लिए यील्ड फार्मिंग कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे, तो और एक टोकन का प्राइस अगर एक स्टेबल है और दूसरे टोकन का प्राइस अगर 10 गुना 5 गुना ही बढ़ जाता है तो इतना इम्परमानेंट लॉस होगा, 4 गुना बढ़ता है तो इतना होगा। तो आप मानते हो कि यार 5 गुना से ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, तो अगर 5 गुना भी बढ़ जाता है तो उतना ही इम्परमानेंट लॉस होगा। अगर आपको इंटरेस्ट उससे ज़्यादा मिल रहा है और आपके लिए वो इंटरेस्ट एक अच्छी वैल्यू रखता है, सो यू कैन गो फॉर इट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा।
ठीक है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब ऐड देखने के लिए। हर चीज़ को अगर हर एक कॉइन्स को मैं आप लाने लग गया वीडियो में तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो छोटी छोटी बनाने की, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। वो होता है ना यार, समझाते वक्त ना यार मैं टाइम नहीं देख पाता, मेरा होता है कि ऐसे समझाऊँ कि सामने वाला समझे। एनीवेज चलो जो भी है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि यील्ड फार्मिंग आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है भाई? इथीरियम यूएसडीसी में आपके लिए करना बेस्ट है, या इथीरियम सोलाना में आपके लिए करना बेस्ट है? अब इथीरियम भाई, कई लोगों के लिए इथीरियम बहुत अच्छा कॉइन है, ऑफकोर्स मेरे लिए भी है, ऐसे कई लोगों के लिए इथीरियम अच्छा कॉइन है, सोलाना भी बहुत अच्छा कॉइन है। तो भाई इथीरियम और सोलाना में करो, एलपी प्रोवाइड करो, 18% इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं कह नहीं रहा हूँ करो, मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो ना, आपको यार ये इंटरेस्ट तो कोली भाई बहुत कम है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट वाला देख सकते हो। जैसे अब ये BNB, WBNB और USDC वाला है, इसमें इंटरेस्ट 126% है, आप ये देख सकते हो। ऐसे ही आप इनफैक्ट इसे सॉर्ट कर सकते हो इंटरेस्ट वाइज। देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 3000%, बट ये केव तो हमें पता ही नहीं भाई क्या है। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। और भाई हमें कहाँ कहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है बढ़िया, पॉलिस और रे एलपी में मिल रहा है हमें 200। वाह, इंटरेस्ट भी अच्छा है। पॉलिस बेसिकली टोकन है हमारा स्टार एटलस, आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, उसी का पॉलिस टोकन है सोलाना के लिए। सो ईस्ट और रे हमारा रेडियम टोकन है, हमारा रेडियम एक्सचेंज का। तो अगर दोनों टोकन आपके लिए अच्छे लगते हैं तो भैया इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा, आप जा सकते हो इसके लिए। सो ऐसे करके आप अपने लिए आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, देखो भाई एटलस, स्टार एटलस वालों का अपना नेटिव टोकन आ गया रे के साथ, यहाँ भी भाई 236% अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आप मानते हो भाई फ्यूचर में स्टार एटलस एक मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा बढ़ेगा, और रेडियम टोकन इस एक्सचेंज का टोकन है, रेडियम एक्सचेंज बहुत बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स आप इसमें लगा सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपको फिलहाल कोई राय दे रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबके बारे में ये करके तो क्या ही बात करूँगा। सो आप देखो, एक्सप्लोर करो, थोड़ा हाथ पैर मारो। आपने थोड़ा बहुत बाइनेंस पे काम करा होगा, पॉलीगन में काम करा होगा, थोड़ा पैसा भेजो यहाँ पे फैंटम वॉलेट में, और एक्सप्लोर करो सोलाना की चेन को। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ, इन सब जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अभी तो मैंने खाली 2 कॉइन स्टेक कर रहे हैं, तो मेरे को याद है, हमें याद है, ठीक है, देखो सॉरी, हमें याद है भाई, हमने सोलाना खरीदा है, रेडियम खरीदा और उनमें एलपी प्रोवाइड करी। बट अगर मैंने सोलाना खरीदा है, रेडियम खरीदा है, यूएसडीसी भी खरीदा है, कोई तीसरा कॉइन, कोई मैंगो कॉइन खरीदा है, कोई एक्स कॉइन खरीदा है, बहुत सारे कॉइन खरीद रखे हैं, अलग अलग जगह पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करिए, कहीं ट्यूलिप में करिए, कहीं रेडियम में करिए, कहीं सीरम में करिए, तो इतना सारा भसड़ इकट्ठा कहाँ दिखूंगा, मैं भूल जाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड, डीफाई के डैशबोर्ड। जैसे हमारा नॉर्मल चेन के लिए, हमारे मेटामास्क में जो वॉलेट्स थे, पॉलीगन, इथीरियम, एवलांच, इन सब की चेन के लिए कौन सा यूज़ करते थे हम, जैपर। तो सोलाना के लिए एक अलग डीफाई वॉलेट आता है, मतलब एक अलग डीफाई डैशबोर्ड आता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा नहीं खींचते हैं वीडियो को। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ देना, कमेंट तो ज़रूर करके जाना। लाइक आप करो ना करो, प्लीज़ कर देना, लाइक में भी कितना टाइम लग रहा है, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर देना यार, कमेंट प्लीज़ प्लीज़, भाई के लिए कमेंट तो बनता है यार, प्लीज़। ठीक है, एक कमेंट ज़रूर करके जाना, लाइक कर देना। डाउट हो ना, डाउट हो तो डाउट लिखना, ऐसा नहीं है मैं खाली तारीफ करो, मतलब नहीं, और बुराई भी है तो बुराई भी करो, मतलब बताओ मुझे, बेसिकली फीडबैक दो। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आपके डाउट है, डाउट भी रख सकते हो। बाकी डाउट के लिए मैंने एक और चीज़ कर रखी है, नीचे मेरा डिस्कॉर्ड के सर्वर का लिंक होगा, डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो वाले लोग हैं, मतलब क्रिप्टो वाले इन द सेंस कि जिनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। सो हो सकता है मैं आपका डाउट वहाँ पर, अपना जो भी डाउट है वहाँ डाउट डाल दो, मैं पक्का आपका रिप्लाई करूँगा। हो सकता है कोई और भी आपका रिप्लाई कर दे, आपका डाउट क्लियर कर दे, मैं तो पक्का ही करूँगा। तो वहाँ पर आप डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करो और अपने डाउट्स डालो, और थोड़ा एक्सप्लोर करो। डिस्कॉर्ड में बहुत सारे फीचर्स भी मैंने डाल रखे हैं, नए नए बॉट, देखो वो आके। ठीक है, बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट तो करके जाना, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। सो थैंक यू सो मच, बाकी खुश रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग।